इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको बताने वाले हैं कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है। तो देखिए, ट्रेन से जो कोयला बड़े बड़े माइल से जो आता है तो उसको कोयल यार्ड में स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसको छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स में यानी कि डस्ट यानी पाउडर के फॉर्म में किया जाता है। देखिए, कोयला को जो चट्टान होता है यानी बड़ा बड़ा जो कोयला आता है उसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्रेशर मशीन से तोड़ा जाता है। इसके बाद उसको कोल पाउडर को हम लोग पोलराइज कोयला भी बोला जाता है उसको। तो देखिए, कोयला को पूरा डस्ट के फॉर्म में पूरा तोड़ करके कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्रेशर मशीन में और इसके बाद कोयला को डाला जाता है बॉयलर के अंदर। देखिए, बॉयलर में जो कोयला जलता है तो जलने के बाद दो तरह का कोयला बनता कोयला को मतलब जलने के बाद बचता है। जैसे एक होता है बटन मैश, इसको बोलते हैं जो बटन मैश आप देख सकते हैं जो एस की जो जलने के बाद नीचे कोयला बॉयलर के अंदर से नीचे एक स्टोर करने का एरिया बनाया जाता है। एक होता है फ्लाई ऐश जो कि चिमनी देखे होंगे, चिमनी गवर्नमेंट अलाउ किया है जितने भी थर्मल पावर प्लांट कंपनियां हैं। तो देखिए, फ्लाई ऐश जो होता है उसको उड़ता हुआ धुआं भी बोलते हैं, जो चिमनी में निकलता है जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ईएसपी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर डिवाइस होता है जो लगाने का आदेश दिया है ताकि पोल्यूशन कम हो। और हम समझेंगे अब इकोनोमाइज़र। देखिए, इकोनोमाइज़र क्या होता है कि जो गर्म पानी रहता है तो उसे और गर्म करने का प्रोसेस को बोलते हैं इकोनोमाइज़र। और देखिए, हम पढ़ेंगे बॉयलर के बारे में। देखिए, बॉयलर है तो बॉयलर क्या होता है कि बॉयलर से स्टीम यानी कि प्रेशर से भाप, हिंदी में भाप बोलते हैं। तो जो स्टीम भेजा जाता है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, तो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर जो स्टीम जाता है तो स्टीम का टेम्परेचर होता है 550 से 1000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। यानी कि जो स्टीम जाएगा टरबाइन के ब्लेड पर तो वो लगभग 250 केजी के बराबर फोर्स लगता है टरबाइन के एक ब्लेड के ऊपर। तो टरबाइन के जो शाफ्ट होते हैं तो शाफ्ट के थ्रू देख सकते हैं जनरेटर ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के थ्रू टरबाइन के ब्लेड है, ब्लेड के में जो शाफ्ट होते हैं तो टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर का भी शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। तो जितना स्पीड में टरबाइन का ब्लेड के साथ साथ जो टरबाइन का जो शाफ्ट होता है जितना स्पीड में रोटेट होगा तो उतना ही स्पीड में जनरेटर का भी शाफ्ट रोटेट होगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इसके बाद टरबाइन के शाफ्ट के थ्रू जनरेटर को आप समझ गए होंगे किस तरीके से जनरेटर को भेजा जाता है पावर। देखिए, कनेक्टर रखा जाता है ताकि बिजली बनकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। तो आप देख सकते हैं टरबाइन से जब आपका शाफ्ट के थ्रू जब जनरेटर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जो बनेगा वो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बड़े बड़े ग्रिड में भेज दिया जाता है। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन है। अब हम समझेंगे किस तरीके से कूलिंग टावर काम करता है, किस तरीके से रिजर्वायर और कूल वाटर क्या होता है, वार्म वाटर क्या होता है, कंडेंस स्टीम क्या होता है, तब बारीकी से हम सबको समझते हैं। तो देखिए, जो कूलिंग टावर को जो यूज करते हैं जैसे टरबाइन के नीचे चेम्बर बनाया जाता है। टरबाइन है, देखिए टरबाइन के नीचे जो चेम्बर बनाया गया है इसको कंडेंसर बोलते हैं। तो उसको कंडेंसर बोलते हैं ताकि मतलब स्टीम को ठंडा करता है और ठंडा करने के बाद ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर को यूज करते हैं। कूलिंग टावर देख सकते हैं नीचे से पूरा गैप रहता है ताकि ठंडा हवा जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होते हैं वो अंदर अगर मतलब घुसेगा, हवा अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक जो स्टीम होता है वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो स्टीम आया जैसे पाइप के थ्रू ऊपर यानी कूलिंग टावर के तो 50% ऊपर चढ़ाया जाता है और कूलिंग टावर के नीचे गैप छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं पूरा गैप रहता है, नीचे पूरा खोखला टाइप का रहता है और ताकि ऊपर से जो स्टीम नीचे आएगा तो ठंडा हवा, हम तो बोले ना जैसे एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो अंदर घुसने के बाद जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा
फिर फुहारा द्वारा मतलब नीचे गिराया जाता है, और ऊपर से स्टीम जब नीचे ठंडा हवा फिर पानी बन जाएगा तो उसी पानी को दोबारा यूज करते हैं। जैसे जब जो कूल वाटर हुआ, जिससे स्टीम जो ठंडा होने के बाद जो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद फिर कंडेंसर के थ्रू फिर इसके बाद कंडेंस स्टीम करके आपको बॉयलर में भेजा जाता है। फिर बॉयलर से स्टीम बनेगा और स्टीम जाएगा टरबाइन के ब्लेड पर, फिर जाएगा जब टरबाइन के जब ब्लेड के ऊपर जब स्टीम जनरेट किया जाएगा, मतलब फोर्स लगेगा स्टीम के थ्रू, तो फिर कनेक्टेड रोड जो है आपका शाफ्ट जनरेटर और टरबाइन का, तो जनरेटर जब फिर से रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होगा। इसके बाद फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाएगा, इसके बाद फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बड़े बड़े ग्रिड में। तो ये प्रोसेस हमेशा मतलब 24 आवर्स कंटिन्यूस चलते ही रहता है। पावर प्लांट कभी भी जल्दी बंद नहीं किया जाता है। अगर बंद भी हो गया, अगर मान लीजिए 20 आवर्स यानी कि 24 घंटा अगर हम पूरे पावर प्लांट को अगर बंद कर देंगे तो करीब करीब 10 से 15 करोड़ का नुकसान हो सकता है उस पावर प्लांट कंपनी को, तो बंद नहीं किया जाता है। अब देखिए, जैसे कूलिंग टावर से जब हम ज़्यादा अगर जैसे मान लीजिए ऊपर से जब स्टीम आएगा नीचे, तो फिर से उसको कूल वाटर के थ्रू फिर कंडेंस स्टीम करके फिर बॉयलर में भेजा जाएगा। जो एक्स्ट्रा जो वाटर होते हैं तो उसको रिजर्वायर यानी कि लेक रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। इसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि अगर हमको और चाहिए पानी कम हो गया, तो हम जैसे बड़े बड़े नदी देखे होंगे, नदी या डैम बना दिया जाता है ताकि पानी को कमी ना हो थर्मल पावर प्लांट में। तो हम पंपिंग स्टेशन यानी कि पंप के थ्रू हम रिजर्वायर में फिर से हम पानी को ले सकते हैं। इसके बाद फिर वाटर जो जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद फिर कंडेंस स्टीम में जाएगा, कंडेंस स्टीम के थ्रू बॉयलर में जाएगा पानी। इसके बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से हमारा स्टीम बनेगा। ये साइकिल हमेशा चलता ही रहता है। तो यही था थर्मल पावर प्लांट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। देखिए, अगर आपको मन में भी आएगा एक क्वेश्चन सवाल पैदा होगा कि भाई अगर मान लीजिए कि बॉयलर में अगर बहुत ज़्यादा कोयला डाल देंगे एक ही बार तो क्या होगा। तो उसका भी प्रक्रिया होता है कि कितने रेशियो से हम बॉयलर के अंदर कोयला को डालेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम टरबाइन के ब्लेड के ऊपर अगर हम जैसे 550 से 1000 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है, आपको अगर 1000 से ज़्यादा यानी कि 1300, 1400, 1500 टेम्परेचर का अगर स्टीम जनरेट होगा तो जो टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो सबका सिस्टमेटिक, सबका टेम्परेचर कौन सा पार्ट कितना झेल पाएगा, तो सबको उस तरीक़े से डिजाइन किया हुआ रहता है। तो जय हिंद। आई होप आप समझ गए होंगे थर्मल पावर प्लांट किस तरीक़े से वर्क करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इंडिया में जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो इस चैनल को बड़ा करने के लिए आप सबको सहयोग करना होगा। जय हिंद।